नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शीरीन। बात कर लेते हैं नोएडा की, जहां पर त्यागी समाज की महापंचायत खत्म हो गई है। महापंचायत के नेताओं ने जिलाधिकारी को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा है, जिसमें श्रीकांत त्यागी को बेगुनाह बताते हुए जेल से रिहा करने की मांग की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, श्रीकांत त्यागी के समर्थन में जो महापंचायत आज हुई वो खत्म हो गई है। फिलहाल आपको बता दें कि बदसलूकी के मामले में इस आरोप में जेल में बंद है श्रीकांत त्यागी, और उसी के लिए त्यागी समाज की तरफ से आज महापंचायत का आह्वान किया गया था, बुलाई गई थी, जिसमें बड़ी संख्या में त्यागी समाज के लोग जुटे थे आज, और इसी में एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसके बाद अब ये महापंचायत खत्म हो गई है। तो नोएडा में आज त्यागी समाज ने ताकत दिखाई। उस श्रीकांत त्यागी के समर्थन में हजारों लोग जुटे, जिसकी बदसलूकी सरेआम कैमरे में कैद हुई थी। आखिर दागियों को कैसे मिलने लगा है उनके समाज से समर्थन? श्रीकांत त्यागी दागी है या दबंग? देखिए हमारी ये रिपोर्ट। नोएडा के रामलीला ग्राउंड में जुटी ये भीड़ किसी राजनीतिक पार्टी का जलसा नहीं है, बल्कि ये नोएडा में महिला के साथ बदसलूकी करने वाले श्रीकांत त्यागी के समर्थन में त्यागी समाज की महापंचायत है। दिल्ली से सटे नोएडा में महिला से अभद्रता और गाली गलौज करने के मामले के आरोपी श्रीकांत त्यागी के समर्थन में आज नोएडा के रामलीला मैदान में महापंचायत बुलाई गई है। त्यागी समाज की ओर से आप इस वक्त तस्वीरों में देख सकते हैं कि त्यागी ब्राह्मण भूमिहार समाज एवं क्षेत्र वासी की तरफ से जो है ये महापंचायत नोएडा के सेक्टर 110 के रामलीला मैदान में बुलाई गई है, और दावा किया जा रहा है कि इस महापंचायत में दिल्ली एनसीआर के अलावा यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश और यहाँ तक कि बिहार से भी त्यागी समाज के लोग हैं, वो यहाँ पर आएंगे, और तकरीबन 20 से 25 हजार त्यागी समाज के लोगों के आने की उम्मीद जो है वो यहाँ पर है। श्रीकांत त्यागी फिलहाल जेल में बंद है। नोएडा के ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में महिला से बदसलूकी का श्रीकांत त्यागी का वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस पर कार्रवाई का दबाव बना। उसके बाद श्रीकांत त्यागी फरार हो गया और 6 दिन बाद मेरठ से पुलिस की गिरफ्त में आया। त्यागी महापंचायत में ये मांग की जा रही है कि श्रीकांत मामले में 6 युवकों पर राजनीति के तहत केस दर्ज किया गया और इसे बिना शर्त हटाया जाना चाहिए। साथ ही मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जानी चाहिए। इसके अलावा श्रीकांत त्यागी पर से गैंगस्टर एक्ट भी हटाया जाना चाहिए। पुलिस ने किसी भी गड़बड़ी की आशंका से निपटने के लिए सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की है। हालांकि महापंचायत में हिस्सा लेने आ रहे लोगों ने सड़कों पर जमकर नारेबाजी की। ये तो रही दबाव की बात, जो अब दिख भी रहा है। श्रीकांत त्यागी को लेकर बीजेपी ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो बीजेपी से जुड़ा नहीं है, लेकिन अब महापंचायत के बाद केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के सुर नरम पड़ते दिख रहे हैं, क्योंकि पश्चिमी यूपी में त्यागी एक बड़ा वोट बैंक है। ये मानता हूँ कि न्यायोचित कार्रवाई तो होनी चाहिए, लेकिन अगर उसके परिवार को भी जो दिक्कत हुई है वो ठीक नहीं था, ये हमें भी महसूस हुआ है, सबको महसूस हुआ है। ताकि समाज हमेशा से 100% भारतीय जनता पार्टी को वोट देता रहा, और मेरे जैसे ऐसे बहुत से सांसद हैं जो समाज के द्वारा बनाए गए हैं, तो हमारा वोटर है। अगर कहीं किसी बात की कोई वो है तो हम निश्चित रूप से बैठ के बातचीत करेंगे, और कोई भी किसी के मन में हो दूर करेंगे उस बात को। महापंचायत की तपिश हो सकता है राजनीति पर बीजेपी को महसूस हो रही हो, लेकिन कानून पर कोई दबाव नहीं चलता। ये तो रही दबाव की बात। त्यागी महापंचायत से कितना राजनीतिक दबाव पड़ेगा ये तो पता नहीं, लेकिन कानून पर कोई दबाव नहीं चलता। इस महापंचायत का श्रीकांत त्यागी केस में क्या कोई असर पड़ सकता है, ये जानने के लिए हमने बात की दिल्ली पुलिस के पूर्व डीसीपी सुपर कॉप एलन राव से। जो इन्वेस्टिगेशन होती है, उस इन्वेस्टिगेशन के आधार पर जो साक्ष्य सामने आते हैं, उसी प्रकार की धाराएं वो लगती रहती है। तो इस केस में भी मुझे लगता है कि इनिशियली 354 की धारा लगी थी, और उसके बाद ये धाराएं 323, 504, 506, 447 ये धाराएं बाद में ऐड की गई थी।
श्रीकांत त्यागी के पूरे मामले में भले ही महापंचायत के जरिए राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश हो रही हो, लेकिन सच यही है कि श्रीकांत त्यागी ने एक महिला से बदसलूकी की और इसी आरोप में वो जेल में बंद है। इस पूरे मामले में कानून जो है वो अपना काम कर रहा है और कानून ही ये फैसला करेगा कि श्रीकांत त्यागी के साथ आगे क्या होगा। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज, नोएडा। देखिए, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत एक बार फिर से सुर्खियों में है। नोएडा में गिरफ्तार श्रीकांत त्यागी को टिकैत समर्थन दे रहे हैं। आखिर दागियों के साथ टिकैत क्यों है, ये एक सवाल जो इसका जवाब खुद राकेश टिकैत ही देंगे, जो कि इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत है आपका राकेश टिकैत जी। आज त्यागी समाज ने जिस तरीके से धरना भी दे रहा है और महापंचायत का उन्होंने आह्वान किया, हालांकि वो महापंचायत अब से थोड़ी देर पहले खत्म हो गई है, आप लोग समर्थन कर रहे हैं, इसके पीछे की वजह? हम क्या समर्थन तो पूरा समाज कर रहे हैं, हम सभी लोग कर रहे हैं। हमने तो ये कहा था, हमको कई दिन पहले हमारे दोनों पक्षों से बातचीत हुई थी और हमने कहा भाई कोई मामला है तो बैठा के, क्योंकि हम तो पंचायती आदमी है भाई, बैठा के कोई मामला है तो थोड़ा बैठ के बातचीत करवा देंगे। अब जब कोई समाज आता है अपने पास में कि ये अत्याचार हुआ, हमने उनको भी यही कहा था कि आप जाओ, दोनों पक्षों से बातचीत करो, और प्रशासन से भी बात कर लगे थे। और कुछ लोग जो जेल में भी बंद होंगे या वो भी, तो इसमें एक बार पूरा 4-5 आदमी की एक कमेटी बना के और दोनों पक्षों से बातचीत करो कि मामला है क्या, ये हमने कहा था। आपने ये सवाल मेरा इसलिए क्योंकि आप जानते होंगे कि आखिर ये महापंचायत क्यों बुलाई गई। ज्ञापन सौंपकर ये मांग की गई है कि श्रीकांत त्यागी को रिहा किया जाए। उनके ऊपर जिस तरह का मामला है, जो वीडियो सामने आई, जिस तरह से बदसलूकी का मामला उनके खिलाफ चला, फरार रहे, काफी मशक्कत के बाद पुलिस के हाथ लगे, पूरी तरीके से मामला जांच का विषय है और उसी में उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। उनकी मांग के साथ क्या आप हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि रिहा कर दिया जाए? अच्छा, जो कोई समाज कोई चीज कह रहा है नहीं रिहा, तो चलो कोर्ट में जा लिया, कुछ धाराएं कम होगी, कुछ ये सारी चीजें होंगी, उनकी भी बात प्रशासन को सुन लेनी चाहिए, सबकी, उनकी भी सुने और दूसरे पक्ष की भी सुने। तो आपको क्या ये लग रहा है कि प्रशासन इस पूरे मामले में एक तरफा कार्रवाई कर रहा है, आप ये कह रहे हैं? देखो, क्या लगता है कि प्रशासन, इससे भी बड़ी बड़ी बहुत घटनाएं हैं, एक चीज को बहुत हाईलाइट करके और ये दिखाना चाहता है कि हमने एक टेरर बैठा दिया। ये समाज को खराब लगता है सबको। और हम तो वहां पंचायत में गए, लेकिन वहां पे देखा कि पंचायत का कोई डिसीजन भी नहीं हुआ और अधिकारी को ज्ञापन दिया, और जब पंचायत होती है तो अपना ज्ञापन भी अधिकारी को देते ही है, कोई ना कोई तो कागज और वो लिख के देंगे ही। लेकिन हमने फिर भी ये कहा है, डॉक्टर साहब से भी हमारी बात हुई थी, डॉक्टर महेश से, उनसे भी हमारी बात हुई, जो दूसरे और पक्ष वहां पर थे उनसे भी बातचीत हुई थी, और हमने कहा कि ये कोई इतने बड़े इशू नहीं है, इसको बैठा के जो खास करके सोसाइटी के लोग हैं उनकी पूरी एक अपनी कमेटी होती है, वो बैठ के और इसको सोल्व करना चाहिए। आपस में झगड़े होते भी हैं, उनका समाधान भी होता है, ये झगड़े से कहीं ज्यादा टेरर बैठा के समाधान करना चाहती है। राकेश टिकैत जी, आप तो किसानों के हितों की बात करते हैं। अच्छा? आपने लंबे समय तक एक बड़ा आंदोलन, और अभी भी आप उस आंदोलन में किसानों के साथ हैं, जिस तरह से आप उनकी मांगों को उठाते रहे हैं। लेकिन श्रीकांत त्यागी और इस महापंचायत को समर्थन देना, आपको नहीं लगता कि क्या ये सही है? ये बड़ा अटपटा सा हो जाता है, क्योंकि उनके ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, दबंग, दागी, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया किसी के लिए अगर होता है तो उसके साथ जाना सही है? हमें जानकारी नहीं और किस का क्या है मामला। हमें यह है कि जो वहां पे हुआ उतने उस पे इतना काम करना वो गलत है। हाँ, भाई उसके बालकों को लेकर बैठा दिए, कुछ लोग उनसे अगर मिलने जाएं तो उनके परिवार से नहीं मिलने दिया, तो इस तरह की
क्योंकि अपने क्षेत्र में सब लोग वही लोग रहते हैं। वहाँ पे जब लोग आते हैं वे संगठनों में साथ रहते हैं, तो उन्होंने कहा जी ऐसे ऐसे मामला है, मका अपना अधिकारियों से बातचीत करो और इसका समाधान की तरफ इसको लेके जाए। और हमारा आज भी ये है कि बातचीत करके खत्म होना चाहिए। जो दूसरी महिलाएं हैं वे भी हमारी सब बहनें ही हैं, आपस में कोई भी चीज हुई है तो जो उनकी सोसाइटी के लोग हैं वे बैठा के कोई न कोई बातचीत और एक समझौते की तरफ इसमें जाना चाहिए सब। राकेश टिकैत जी, क्योंकि आपको हमें लगता है कि वहाँ पंचायती के लोगों ने आदमी- कोशिश नहीं की? हाँ, आप तो हाँ टीवी जी, अक्सर बताओ। देखते भी हैं, वहाँ के लोगों ने ये बताया कि वो पिछले 1 साल से 1.5 साल से परेशान थे श्रीकांत त्यागी के बिहेवियर से। वो जिस तरह से अवैध कब्जा वहां पर करना चाह रहे थे, लोगों को डरा धमका कर वहां पर वो रहते थे, तो कोशिश तो हाँ, हुई, नहीं फिर तो- किस तरह की बातचीत? नहीं, हमें नॉलेज नहीं, कोशिश हुई क्या हमें नहीं जानकारी, लेकिन हमने अभी भी बीच में हमारी बात हुई, उनके फोन आए थे वहां से ही सोसाइटी के लोगों के, दूसरे पक्ष वाले के भी। हमने उन्हें भी कहा बैठ के अपनी बात कर लो, क्योंकि बहुत हाईलाइट हो रहा है, आपकी सोसाइटी भी हाईलाइट हो रही है। और ये लगता है कि सरकार इस तरह का एक वो दिखा के और एक टेरर बैठाना चाहती है, ये समाज में मैसेज है। इसमें सरकार का रोल कहाँ से आ गया राकेश टिकैत आप जी? जाकर गाँव ये वीडियो आपने देखा होगा ना, महिला के साथ और कैसे बिना ही धक्का सरकार मुक्की के की हो गई, गया। सुनिए ना, गाली गलौज की गई, वो वीडियो आपने देखा है राकेश टिकैत? आपने देखा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है आपने वो वीडियो देखा होगा। हाँ, उसके बाद ही आपने ये तय किया होगा कि आखिर समर्थन देना है या फिर बातचीत करनी है। आपने, चलो मैं दिखाऊंगा, इस तरह के झगड़े बहुत झगड़े हैं, इससे भी जाते हैं, उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती। महिलाएं थाने के बाहर लौटती रहे, सिर उनके फूटते रहे और मुकदमा भी नहीं लिखा जाता। ऐसा नहीं लगता आपको कि इसको एक मामले को बहुत हाईलाइट करा जा रहा है? ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताइए राकेश टिकैत, पूरी प्रेस आप कह रहे हैं कि इससे बड़े-बड़े मामले होते हैं, ऐसे कई वीडियोस, कई ऐसे वीडियोस जो हैं जो वायरल होते हैं। महिला के साथ इस वीडियो में जो कुछ किया श्रीकांत त्यागी ने, ना वो सही था या गलत? अरे मैं कह रहा हूँ, मैं कोई समर्थन नहीं कर रहा, गलत है, वो चीजें भी गलत है, लेकिन इससे भी बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हैं और उसमें बिल्कुल सरकार चुप रहती है, थाने में चुप रहती है। आप आओ दिखा देते हैं किसी थाने में और वो अखबार में खबर भी नहीं आती, कार्रवाई तो बहुत दूर की बातचीत है। वो ये आपकी लगता बिल्कुल है बात बहुत प्रेशर से इसको उठागा तो हाँ ये है। नहीं, वो बात आपकी सही है, लेकिन अगर इसके आधार पर महिलाओं- क्या आप इस महिलाओं घटना को को तो नहीं बच्चों- सही ठहरा सकते ना? नहीं, हमने जो कहा कि महिलाओं के साथ में जो हुआ वो गलत हुआ, धक्का मुक्की बहसम बहसा हुई, उन्हें धक्का दिया, वो गलत है, नहीं करना चाहिए, तो उसको भी कह रहे हैं और उसने माफी भी मांग ली। हमने श्रीकांत त्यागी सभी ने, लेकिन जब गांव के क्षेत्र के सब लोग आ रहे हैं, वे कह रहे हैं कि हमारे साथ में नाइंसाफी हो रही है, तो उनको क्या कहोगे? जिन क्षेत्र में हमको रहना है, उस समाज में हमको रहना है, तो हमने फिर भी उनको ये कहा कि भाई बैठा के बातचीत करो, लेकिन हमने अपने जो वहां के लोग थे उनको कहा कि आप जाकर दोनों परिवारों से मिल के आओ। पुलिस ने उनको भी राकेश टिकैत जी, आपने खुद ही कहा कि गलत है, लेकिन बावजूद इसके आप समर्थन कर रहे हैं, और ये बड़ा दुखद है कि मतलब आप किसानों के हितों की बात करते हैं और एक महिला के साथ अगर कोई गलत कर रहा है तो फिर आप समर्थन क्यों कर रहे हैं? मेरा सवाल तो बस यही था। मैं इससे भी बड़ी घटनाएं दिखाऊंगा ना, आप उसको चैनल पर दिखा देना। आप निकलिए उन घटनाओं के, मैं मना थोड़ी ना कर रही हूँ, बिल्कुल आप समर्थन कीजिए, लेकिन गलत चीजों का समर्थन करना सही नहीं है, गलत मैसेज जाता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला राकेश टिकैत जी। हमने कह तो दिया, मतलब बीमारी हो रही है आपका भी सबका ही। नहीं, आपने कह दिया, लेकिन आप समर्थन भी कर रहे हैं, ये दो तरह की बातें नहीं होनी चाहिए ना। खैर बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े और हमसे बातचीत। धन्यवाद।
तो राकेश टिकैत को आप सुन रहे थे। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं नोएडा की, जिस खबर इस वक्त एक बार फिर से सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि श्रीकांत त्यागी के समर्थन में त्यागी समाज ने आज एक महापंचायत का ऐलान किया। हालांकि वो खत्म हो चुकी है, लेकिन देखिए फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें गाली गलौच और मारपीट एक महिला कर रही है। एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, दूसरी तस्वीर है ये, पीड़ित है सोसाइटी के गार्ड। एबीपी न्यूज ने खबर दिखाई तो नोएडा पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए महिला को गिरफ्तार कर लिया। ये पूरा मामला क्या है, एक रिपोर्ट आप देखिए। इसने अगर मेरे को हाथ लगाया, इसने अगर मेरे को हाथ लगाया, औरतों की इज्जत की बात अलग होती है। आप इज्जत कर रही हैं, आपके भद्दी भद्दी गालियां, खुले आम धमके, मारपीट। ध्यान से देखिए इस महिला के चेहरे पर ना तो गाली गलौज करते समय कोई अफसोस है, ना ही इसके चेहरे पर गिरफ्तारी के बाद कोई शिकन है। तुम लोग को लगता है ना कि वीडियो में दिख रही इस महिला ने मर्यादा की सीमा ऐसी लांघी, ऐसी भद्दी भद्दी गालियां दी हैं कि आपको सुनाई नहीं जा सकती हैं। गार्ड्स के साथ गाली गलौज करती ये महिला पेशे से वकील बताई जा रही है। वीडियो नोएडा के सेक्टर 126 के जेपी सोसाइटी का बताया जा रहा है। जानकारी मिली है कि गेट खोलने में देरी होने के बाद महिला ने गाली गलौज शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि महिला शराब के नशे में थी। यहाँ पे एबीपी न्यूज ने जब इस महिला की खबर दिखाई तो उसके बाद पुलिस हरकत में आई और महिला को गिरफ्तार किया। सिक्योरिटी गार्ड से बदसलूकी के मामले में आप देख सकते हैं नोएडा पुलिस ने जो आरोपी महिला है भव्या रॉय, इनको हिरासत में ले लिया है। आप देख सकते हैं सोसाइटी की जो लिफ्ट है उसमें नोएडा पुलिस के साथ जो आरोपी महिला है वो मौजूद है। पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया है। भव्या रॉय नाम है इनका। और मामले की तह तक जाने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता वरुण जैन ने महिला की गाली गलौज का शिकार बने सिक्योरिटी गार्ड अनूप से बात की तो उसने अपना दर्द साझा किया। जस्ट यहीं पे बैठा था, एंट्री ही कर रहा था अपनी, इनको 1 मिनट भी नहीं मैंने रुकने दिया। मैं तुरंत आया, ओनली बात यही थी, मैंने बोला इनकी मैडम थोड़ा सा गाड़ी पीछे हटा ली, क्योंकि सर ये दारू के नशे में थी, काफी तेज गाड़ी लेकर गई। इन्होंने यहाँ पे गाड़ी की, इनके साथ गेट ना लग जाए इनकी गाड़ी को। ओनली मैंने इतना ही बोला, इन्होंने मेरे को शीशा उतार के नीचे और गाली गलौज मेरे साथ करनी चालू कर दी, बदतमीजी की। फिर मैं बोला मैम मैंने गेट खोल दिया, आप प्लीज जाइए, गाली मत दीजिए मेरे को। इनकी ठीक है, जहाँ मेरी इज्जत नहीं हो सकती है किसी भी सिक्योरिटी गार्ड की, मैं उस जगह पे नौकरी नहीं करूंगा। मेरे साथ ही नहीं, भारत में पूरी सिक्योरिटी जितनी भी लगी हुई है, किसी के साथ सर बदतमीजी ना की जाए, सबको मान सम्मान बराबर दिया जाए। इस पूरी घटना के बाद सोसाइटी के लोगों में ये डर समा गया है कि आज जो गार्ड के साथ हुआ वो कल उनके साथ भी हो सकता है। देखिए अब हमें तो बहुत ही डर लग रहा है। अब यदि कोई मतलब कोई मेल होता या कोई बच्चा होता या तो हम बात कर सकते थे। इस हरकत के लिए तो हम सब लोग स्पीचलेस हैं इस समय। तो ये किसी भी सभ्य समाज का एंड सो कॉल्ड एजुकेटेड सोसाइटी का पार्ट हो ही नहीं सकता। नोएडा में हाल के दिनों में ऐसा दूसरा वीडियो आया है। इससे पहले नोएडा के ही ग्रैंड ओमिक्स सोसाइटी में महिला के साथ बदसलूकी करने का श्रीकांत त्यागी का वीडियो वायरल हुआ था। चाहे श्रीकांत त्यागी हो या फिर नोएडा की ये महिला, दोनों ही सलाखों के पीछे हैं। ये दोनों ही घटनाएं गवाह है इस बात की कि पैसा, पद और पहुंच की झूठी शान जब सर चढ़कर बोलती है तो उसका अंजाम क्या होता है। उम्मीद करते हैं कि इन दोनों ही घटनाओं से लोग सबक लेंगे और आने वाले समय में ऐसी घटनाओं पर रोक लगेगी। कैमरामैन राजेश के साथ वरुण जैन, एबीपी न्यूज, नोएडा। एबीपी न्यूज आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ शिरीन। और देखिए दिल्ली में जिस तरीके से मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, सीबीआई अधिकारियों के हवाले से खबर ये मिली कि लुकआउट नोटिस जारी हुआ है उनके खिलाफ, यानी कि ये कि वो देश छोड़कर नहीं जा सकते हैं। इस पूरे मामले पर राजनीति भी तेज हो रही है, सियासत भी गर्म है। आम आदमी पार्टी इसे परेशान करने की और राजनीति से प्रेरित कार्रवाई बता रही है, तो वहीं बीजेपी ये कह रही है कि अब इस पूरे मामले पर जो घोटाला हुआ है उसका पर्दाफाश जल्द होगा। आखिर ये पूरा मामला क्या है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। किसी गलतफहमी में मत रहना भाजपाइयों, ना तो अरविंद केजरीवाल डरने वाले हैं, ना आम आदमी पार्टी डरने वाली है, ना मनीष सिसोदिया डरने वाले हैं। आप नहीं पाप है, भ्रष्टाचारियों का बाप है और जनता के लिए अभिशाप है।
दिल्ली में शराब नीति घोटाले में अभी सीबीआई जांच की आंच ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई ने लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया। लुकआउट सर्कुलर सिसोदिया समेत 13 आरोपियों के खिलाफ जारी हुआ। लुकआउट सर्कुलर मतलब सिसोदिया समेत तमाम आरोपी देश छोड़कर नहीं जा सकते हैं। ये मैं भी तो ये कह रहा हूँ, ये नौटंकी है किस लिए? ये लुकआउट सर्कुलर किस लिए? ये लुकआउट किस लिए है? मैं यहीं बैठा हूँ, 14 घंटे मेरे घर में रेड करके गए हो, कल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आज भी आप मेरे से मेरे घर में ही बैठ के बात कर रहे हो, फिर लुकआउट किसको कर रहे हो? मैं बैठा हूँ और मैं तो कह रहा हूँ, बताओ मुझे कहाँ आना है। ये रेड में कुछ नहीं मिला, 1 पैसे का कुछ नहीं मिला, फर्जीवाड़ा कर रहे हो, आपको कुछ नहीं मिला इनको, आप लुकआउट नोटिस जारी करके नौटंकी कर रहे हैं। लेकिन लुकआउट नोटिस जारी करना ये एक बड़ा संकेत है। लुकआउट नोटिस ऐसे किसी पे नहीं जारी होता। इसका मतलब कि सीबीआई को ये अंदेशा है कि मनीष सिसोदिया जी देश छोड़ के बाहर जा सकते हैं, उनको इस प्रकार की शंका है, तभी लुकआउट नोटिस जारी होती है। इसका मतलब कि अब दाल काली नहीं है, दाल में काला नहीं है, बल्कि दाल ही काली है। इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में वार पलटवार का दौर जारी है। जैसे जैसे खुल रही है कड़ी, पास आ रही है आपके हथकड़ी। ये जो कड़ियां खुल रही हैं, सब जानते हैं कि आप कितने घबराए हुए हैं। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो रोज सुबह शाम टैक्स पेयर के रुपए से इश्तिहार देते थे, टीवी पे बैठते थे, और आज जनता ने 3 सवाल क्या पूछ लिए? 3 सवाल, और आपकी नींव पूरी तरह से खिसक गई। ये जो है मनीष सिसोदिया के लिए लुकआउट नोटिस जारी कर रहे हैं, अरे जारी भी कर रहे हैं और सुबह सुबह मीडिया को दे रहे हैं कि देखो हमने कितना बड़ा काम किया इस देश के अंदर, हमने लुकआउट नोटिस जारी कर दिया मनीष सिसोदिया के लिए। बहुत दुख की बात है, बहुत शर्म की बात है। इन लोगों को कौन गाइड कर रहा है? मैं समझता हूं इनको सोचना चाहिए, ये इनके फायदे की चीज नहीं है। जनता इनको इसके लिए बिल्कुल दंड देगी। इस पूरे मामले में सिसोदिया की मुसीबत अभी और बढ़ सकती है, क्योंकि अब सीबीआई के साथ साथ ईडी की भी एंट्री हो सकती है। खबर है कि सीबीआई ने ईडी के साथ केस की जानकारी और अहम सबूत साझा किए हैं। मामले में ईडी कंपनियों के जरिए हुए पैसों के लेन देन को खंगाल रही है। ईडी जब मामले में एंट्री करेगी तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई कर सकती है। मतलब कि आने वाले समय में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का खतरा और बढ़ सकता है। अब एक बड़ी खबर आ रही है। संवाद एजेंसी पीटीआई ने सीबीआई अधिकारियों के हवाले से खबर दी है कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ लुकआउट नोटिस नहीं जारी किया गया है। अधिकारियों ने पीटीआई को बताया है कि सभी संदिग्धों को पूछताछ के लिए नोटिस भेजे गए हैं, लेकिन लुकआउट सर्कुलर जारी नहीं हुआ है। इस वक्त ये बड़ी खबर जो पीटीआई के हवाले से मिल रही है। पीटीआई के मुताबिक जो उन्होंने बात की है सीबीआई के अधिकारियों से, उनके मुताबिक ऐसा कोई भी लुकआउट सर्कुलर जारी नहीं हुआ है। सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे 2 सहयोगी अंकित और साथ ही जैनेंद्र दोनों इस खबर पर बातचीत करने के लिए जुड़ गए। अंकित, पहले आपका रुख करती हूं। पहले खबर आई कि लुकआउट नोटिस जारी हुआ है, लेकिन अब पीटीआई के हवाले से कि ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं हुआ। जी बिल्कुल शिरीन, जब जो है लुकआउट सर्कुलर के बारे में जो जानकारी सामने आई उसके बाद में जो हम लोग भी कोशिश कर रहे थे कि सीबीआई की तरफ से कोई आधिकारिक तौर पर बयान आए, लेकिन आधिकारिक तौर पर नहीं, लेकिन इस तरीके से जो लगातार जानकारी दी जा रही थी कि देखिए लुकआउट सर्कुलर जारी नहीं हुआ है, वो एक प्रक्रिया का हिस्सा है कि एफआईआर दर्ज की गई है, पूछताछ की जा रही है, पूछताछ के लिए नोटिस दिया गया है। और अब जैसे कि पीटीआई के हवाले से साफ तौर पर खबर आ गई है, आधिकारिक तौर पर जो है पीटीआई ये कह रहा है, जो कि जो एजेंसी है वो सीबीआई के हवाले से साफ तौर पर कह रही है कि देखिए सीबीआई ने साफ कर दिया है कि लुकआउट सर्कुलर जारी नहीं हुआ है। ये जो पूरा आज सुबह से लगातार जो खबरों का सिलसिला आगे बढ़ा था वो इसी वजह से, क्योंकि इस तरीके की खबरें आनी शुरू हुई थी कि लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया है। और मनीष सिसोदिया समेत तमाम आम आदमी पार्टी के नेता लगातार सामने आके ये कह रहे थे कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी क्यों किया गया, क्योंकि वो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री है, वो कहीं भाग नहीं रहे। खुद मनीष सिसोदिया से जब एबीपी न्यूज ने जो बात की थी तो उन्होंने भी यही कहा कि देखिए मैं तो अपने घर पे बैठा हुआ हूं, तो ऐसे में लुकआउट सर्कुलर की जरूरत क्या है। और अब जो पीटीआई के हवाले से अगर मैं आधिकारिक तौर पर बात करूं तो पीटीआई ने जो अधिकारियों के हवाले से ये खबर दी है कि लुकआउट सर्कुलर जारी ही नहीं हुआ है। इससे पहले हमने भी कोशिश की थी, सीबीआई के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की थी, तो सूत्रों ने यही जानकारी दी थी कि लुकआउट सर्कुलर जारी नहीं हुआ है, लेकिन कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया था। लेकिन अब पीटीआई के हवाले से वो बयान भी सामने आता दिख रहा है। जी ठीक है, जैनेंद्र भी मेरे साथ बने हुए हैं। जैनेंद्र, आपके पास क्या जानकारी है?
देखिए, लुकआउट नोटिस जारी हुआ है या नहीं हुआ है, इसको लेकर के एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि सीबीआई के सूत्रों ने मीडिया कर्मियों को पहले ये जानकारी दी थी कि लुकआउट सर्कुलर जो है वो जारी हो गया है। तो वहीं अब जो है वो ताज़ा अपडेट ये पीटीआई के हवाले से आ रहा है कि जारी नहीं किया गया है। बीच में ये भी सूत्रों ने ये बताया था कि लुकआउट सर्कुलर जारी हुआ नहीं है, जारी होने की प्रक्रिया में है। लेकिन लुकआउट सर्कुलर आया या नहीं आया, उस पर राजनीति जो है वो आज पूरे दिन जरूर हुई है जम करके। लुकआउट नोटिस की खबर के बाद खुद मनीष सिसोदिया सामने आए और उन्होंने कहा कि लुकआउट की क्या जरूरत है, मैं घर में बैठा हूं, बताइए आप कि मैं कहां जाऊं। तो बीजेपी ने उन पर तंज कसा कि लुकआउट नोटिस का मतलब ये नहीं होता है कि आपको ढूंढा जा रहा है, वो देश छोड़ने से रोकने के लिए ये नोटिस जारी होता है। तो जमकर के लुकआउट सर्कुलर पर राजनीति आज पूरे दिन हो चुकी है, खासतौर पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में। और तब ये अपडेट आ रहा है कि लुकआउट सर्कुलर तो अभी तक जारी हुआ ही नहीं है। तो फिलहाल की जानकारी यही है कि लुकआउट सर्कुलर को लेके असमंजस की स्थिति बनी हुई है और आधिकारिक तौर पर सीबीआई के बयान का इंतजार है इस सिलसिले में। जी शिरीन। ठीक है, तो देखिए इस पूरे मामले पर, क्योंकि लुकआउट सर्कुलर जारी हुआ है, पहले इस तरह की खबरें आती हैं। हालांकि पीटीआई के हवाले से खबर ये है कि अधिकारियों से बातचीत के बाद ये साफ हुआ है कि ऐसा कोई सर्कुलर जारी नहीं हुआ है, जबकि नोटिस पूछताछ के लिए जारी हुआ है। अंकित, ये किस तरह, ये कंफ्यूजन आकर किस तरह से हुआ, और साथ ही ये जो नोटिस जारी हुआ है, क्या ये तमाम आरोपियों को जारी हुआ है पूछताछ के लिए? जी फिलहाल अब तक जैसी जानकारी है कि तमाम आरोपियों को जारी हुआ है, लेकिन फिर दोहराना चाहूंगा ये आधिकारिक तौर पर अब तक जो सीबीआई की तरफ से जानकारी नहीं आ रही है। हाँ, सोर्सेज ये जरूर बता रहे हैं कि आरोपी नंबर 1 से लेकर के जो आरोपी नंबर 12-13 तक है, वो सबको नोटिस भेजा जा रहा है और जिसको अभी नहीं भेजा गया उसको आगे भेजा जाएगा पूछताछ में शामिल होने के लिए। तो एक चीज ये है कि जिसको अभी जारी हुआ है उनको तो शामिल होना ही है, और जो जिनको नहीं जारी हुआ उनको आगे भेजा जाएगा, ये तो कंफर्मेशन जरूर है। और ये असमंजस की स्थिति क्यों बनी? ये असमंजस की स्थिति इस वजह से बनी, ऐसी जानकारी निकल के सामने आई है कि जब सीबीआई ने मामला दर्ज किया तो उसके बाद कई सारे गंभीर मामलों में होता है कि सीबीआई को जहां पर या कोई भी जांच एजेंसी जिसको ऐसा लगता है कि आरोपी देश छोड़ के फरार हो सकता है, वहां पर लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाता है। इस मामले में भी जैसे जो हमारे सहयोगियों ने जानकारी दी है कि इस मामले में जो तमाम आरोपी हैं चार्जशीट में और जो एफआईआर में, उसमें से 2 से 3 आरोपी सीबीआई के सामने अब तक नहीं हाजिर हुए हैं या जो है पूछताछ में या उनसे संपर्क नहीं साधा जा सका है। तो इस तरीके से एक वो कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हुई कि अगर ऐसा है तो क्या उनको रोकने के लिए लुकआउट सर्कुलर जारी हुआ, और इस तरीके से सीबीआई की तरफ से सुबह से कोई खंडन भी नहीं किया गया। ये एक हैरानी की बात है कि अगर इस तरीके की खबरें थी, असमंजस की स्थिति थी, तो सीबीआई की तरफ से एक आज आधिकारिक तौर पर खबर सामने आना चाहिए था, खंडन किया जाना था, वो नहीं किया गया। और अब पीटीआई की एक खबर जो है साफ तौर पर इशारा कर रही है कि जारी नहीं हुआ। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, और ऐसे में इंतजार होगा सीबीआई के अधिकारियों की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर जो कंफ्यूजन फिलहाल बना हुआ है वो क्लियर किया जाए कि लुकआउट सर्कुलर जारी हुआ है या फिर पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया गया है। और आइए बात कर लेते हैं कुदरत के कहर की। इन दिनों पहाड़ों पर आफत की बारिश कहर बनकर टूट रही है। पठानकोट में रेलवे का एक पुल बाढ़ बारिश की भेंट चढ़ गया। आपको दिखाते हैं पठानकोट से ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता सचिन शर्मा ने हमें एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है। भारी बारिश ने हिमाचल प्रदेश में तबाही मचाई है और शनिवार को तकरीबन 20 लोगों की मौत हुई है और 5-6 लोग अभी भी जो हैं वो लापता हैं, क्योंकि पिछले कल भारी बारिश पूरे हिमाचल में हुई है जिसकी वजह से लैंडस्लाइड्स हुए हैं, फ्लैश फ्लड्स आए हैं। और इस वक्त हम जहां खड़े हैं पठानकोट ये पंजाब का हिस्सा है और दूसरी तरफ जो हिस्सा हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो सामने जो है हिमाचल की पहाड़ियां नजर आती हैं। और पिछले कल भारी बारिश में ये जो नदी आपको दिखाई दे रही है, ये नदी चक्की नदी है जिसके ऊपर एक रेलवे पुल बना था। पिछले कल शनिवार को वो पुल जो है भारी बारिश के कारण नदी में आए उफान के साथ जो है ये पुल बह गया। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये तस्वीरें उस टूटे हुए पुल की हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पुल जो है नैरो गॉज लाइन है बेसिकली असल में, और ये पठानकोट को हिमाचल के जोगिंदरनगर से जोड़ती है। दूसरी तरफ एक पुल जो नजर आ रहा है आपको, ये रोड जो है व्हीकुलर ट्रैफिक जो है वाहन इसके ऊपर आते जाते हैं। ये पुल भी फिलहाल जो है बंद कर दिया है प्रशासन ने। एक तो हिमाचल की तरफ जो है सड़कें टूटी हुई हैं उस वजह से, और दूसरे इस पुल को भी जो है फिलहाल जो है अनसेफ एक तरीके से मान के चल रहे हैं, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि इसका जो जमीन के नीचे जो हिस्सा है वो जो है वो
कम बचा है, क्योंकि पिछले कल जो बाढ़ जो नदी में आई थी उसकी वजह से। तो फिलहाल इस पुल के ऊपर भी वाहनों का आना जाना जो है वो बंद कर दिया गया है। नीचे की तरफ आप देख सकते हैं नदी का बहाव जो है, चक्की नदी जो है किस बहाव में, किस उग्र रूप में जो है नदी बह रही है। और ऊपर जो आपको हिस्सा दिखा रहे हैं ये वही चक्की नदी का रेलवे पुल का हिस्सा है, जो पुल टूटने के बाद पीछे की तरफ रह गया है। ये यहाँ से जो हिस्सा आपको दिख रहा है, यहाँ से ये पुल स्टार्ट होता है, शुरू होता है और एक पिलर तक जो है ये पुल जो है यहाँ तक बच गया है और इससे आगे तमाम पुल जो है वो बह गया है। और टिहरी के लोग भी इस आसमानी आफत के आगे बेबस नजर आए। वहां पर बादल फटने के बाद बाढ़ की चपेट में आए 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग अब भी लापता हैं। तबाही की ये तस्वीर टिहरी से आई, जहां बादल फटने के बाद कोहराम मच गया। बादल फटने से क्या नुकसान हुआ ये आपको बताएंगे, लेकिन पहले देखिए ये तस्वीर। टिहरी के श्रीनगर में चंद्रभागा नदी के रौद्र रूप के आगे ये मकान टिक नहीं पाया और देखते ही देखते पानी में समा गया। इससे पहले ये मकान जड़ से उखड़ने लगा, जिसके बाद आसपास के लोग दहशत से भर गए और मकान खाली कर वहां से दूर चले गए। तभी पानी की तेज लहरों ने पूरे मकान को अपने अंदर समेट लिया। अब देखिए टिहरी के धनौल्टी में बादल फटने के बाद क्या तबाही मची। वहां सौंग नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया, जिससे निचले इलाकों में भारी नुकसान हुआ। एक परिवार के 7 लोग पानी में बह गए, जिनकी तलाश में प्रशासन की टीम ने मोर्चा संभाल लिया। वहीं इस घटना की वजह से कई जगहों पर सड़कें भी टूट गईं। धनौल्टी क्षेत्र के कई गांव इसमें प्रभावित हुए हैं, जैसे कि सेरा, चिपल्टी, धौलागिरी इत्यादि गांव जो इसमें काफ़ी प्रभावित हुए हैं। धौलागिरी में 7 ऐसे व्यक्ति हैं जो अभी लापता चल रहे हैं, उनकी खोजबीन की कार्रवाई चल रही है। टिहरी के तपोवन इलाके में बरसाती नाले में अचानक बाढ़ आ गई, जिसकी वजह से 21 सैलानी फंस गए। हालांकि इसकी जानकारी मिलते ही राहत और बचाव के दल के लोग तुरंत ही घटना वाली जगह पर पहुंच गए और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। इसके लिए नाले के दोनों किनारों पर रस्सी बांधी गई और फिर बारी बारी से सभी को सुरक्षित बचा लिया गया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।